कल इंडिया ने 434 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को मात दी और अपने से 577 टेस्ट में सबसे बड़ा मार्जिन से कल इंडिया जीता है रन्स के मुकाबले में। तो क्या ये जो हार हुआ है इंग्लैंड का बेसबॉल अप्रोच के कारण हुआ है या इसके पीछे की गुत्थी कुछ और ही है? क्योंकि बहुत जन बेसबॉल अप्रोच को ही गलत ठहरा रहे हैं कि आप इस तरह से हर बॉल अटैक करके आप मारोगे तो आप फंसोगे कहीं ना कहीं, इसलिए आप ये मैच हारे हो। तो क्या यही अप्रोच उनका डाउनफॉल का रीज़न है या फिर कुछ और ही एक्स्ट्रा है जिसमें इंडिया या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया या दूसरे टीम ने अपना अप्रोच के कारण ही गवा दिया? तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो अगर आप पहले मैच के बारे में बात किया जाए तो उसमें इंग्लैंड 190 रनों से पीछे था। वहाँ पे बेसबॉल 163 पे वो ऑलरेडी 5 हो चुके थे, जिसके बाद ऑली पोप और बेन फोक्स के वो पार्टनरशिप जिसमें वो उन्होंने बिल्ड किया, प्लस वहाँ पे ये गौर करने वाली बात थी कि दे वर अटैकिंग लेकिन वहाँ पे डिफेंड भी कर रहे थे। तो वो मिक्स अप्रोच के साथ दे अप्रोच दिस के। वहीं फिर सेकेंड मैच में भी एक अच्छा फाइट हुआ दोनों टीमों के बीच में, जिसमें इंडिया लास्ट में विजयी हुआ। लेकिन थर्ड मैच में ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मार्जिन से हो गया? तो अगर फर्स्ट इनिंग्स को आप गौर करें इंग्लैंड का, तो बॉलिंग में तो जो किया उन्होंने किया, बैटिंग में जो रूट का वो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में थे। बेन डकेट का वो बेसबॉल अप्रोच के कारण ही, जिसमें ही वॉज अटैकिंग एंड बॉलर्स को सेटल ही होने नहीं दे रहे थे। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में मूल मंत्र होता है बॉलर्स का विकेट लेने का, कि एक जगह आप फेंकिए, वहाँ से आपको पिच हरकत करेगा और आपको विकेट मिलेगा। लेकिन बेन डकेट वो चीज़ अप्लाई ही नहीं करने दे रहे थे इंडियन टीम को, जिसके कारण वो पहला दिन तीसरे सेशन में बेन डकेट पूरा इंडियन टीम के पर हावी थे। लेकिन वहीं दूसरा दिन आप जब देखोगे तो उसमें जब आप गौर करोगे तो क्या वो एक्सपेंसिव क्रिकेट के कारण वहाँ पे बेसबॉल का डाउनफॉल हुआ? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज अगर आप गौर करोगे तो रूट और बेन डकेट जब खेल रहे थे तब तक वो अप्रोच काबिल था। लेकिन जब रूट रिवर्स स्वीप में फंसे तो उसके बाद जब आप नीचे देखते रहोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि स्ट्राइक रेट सबका नीचे ही है। कोई 100, 90, 80, 90 का स्ट्राइक रेट से आपको वहाँ पे प्लेयर्स बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो बेसबॉल अप्रोच इसको आप गलत नहीं बोल सकते। स्पेशली ये आपका हम डिस्कस किए। फिर सेकेंड इनिंग्स में भी आप जब गौर करोगे तो पहला 2 ओवर उन्होंने मेडन खेला, उसके बाद बाकी सब बैट्समैन का भी आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो 30-40 के आसपास ही है। तो ये बेसबॉल अप्रोच इसमें कहाँ रहा? सिर्फ मार्कवुड ने प्रॉपर बेसबॉल मारा कस के, तो ही गॉट हिज रन, 33 रन उन्होंने बनाया। तो इससे हम लोग को ये गौर हुआ कि क्योंकि इंग्लैंड अपना वो माइंडसेट से हटी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव शॉट्स खेलने नहीं गई, वो था उनका डाउनफॉल का रीज़न। ये इसलिए ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि जब आप स्टोक्स और मैकलम का जब आप पारी का देखोगे, जब उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था तो पहला मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें दे लॉस्ट बाई एन इनिंग्स और कुछ रनों से वो हार गए थे साउथ अफ्रीका से। तो उसमें बैज मैकलम ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका एक्सपेंसिव क्रिकेट के कारण ये डाउनफॉल हुआ है? तो उन्होंने कहा था नहीं, ये मुझे लगता है कि हमारे टीम ने ज़्यादा एक्सपेंसिव खेला ही नहीं, जिसके कारण ये ज़्यादा हार मात मिल गया। क्योंकि वो एक्सपेंसिव क्रिकेट का मेन मूल मंत्र यही है कि पीछे वाले बॉलर को प्रेशर में रखना एंड टू डोमिनेट दे, जो कि उस मैच में भी नहीं कर पाई थी इंग्लैंड। आज भी मैच में भी बेन डकेट के अलावा, पिछले मैच में भी बेन डकेट के अलावा और कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, उस अप्रोच को कामयाब नहीं हो पाया। तो बेसबॉल को कम्प्लीटली ये बोलना कि उसी अप्रोच के कारण इंग्लैंड की हार हुई है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इंडिया को क्रेडिट 100% जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द वे दे प्लेड, उन्होंने कुछ ही नहीं बोला कि मैं किस तरह से खेलूँगा, मिक्स किया डिफेंड को भी अटैक को भी। यशस्वी जायसवाल को यहाँ पारी को देख लीजिए, 50 बॉल एडजस्ट किया क्योंकि बॉल उस तरह का जा रहा था। फिर नेक्स्ट उसके बाद एक्सपेंसिव क्रिकेट खेले, 214 रन बना के चल गए। इन सिमिलर अप्रोच बेसबॉल वो करने में कामयाब ही नहीं रह पाया पूरे टेस्ट मैच में, जिसके कारण वो हारू। तो सिर्फ बेसबॉल और उनके अप्रोच को दिक्कत देना, आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट, क्योंकि उनका वो माइंडसेट ही है। बेसबॉल एक तरह का माइंडसेट है, सिर्फ वो क्रिकेटिंग स्टाइल ही नहीं है। बेसबॉल माइंडसेट है कि आप डोमिनेट करोगे प्लेयर को एंड यू विल मेक श्योर कि आप एक्सपेंसिव क्रिकेट खेल के आप प्रेशर में डाल रहे हो, ना कि डिफेंड करते हुए कि बॉलर आपको कभी भी उठा के लेके चल जाए, आप रन के पीछे जा ही नहीं रहे हो। ये अप्रोच
बेसबॉल की तरफ आता है, बैज मकलम और स्टोक्स का फिलॉसफी की तरफ से आता है, जो कि इंग्लैंड जहाँ पे चुकी तो थर्ड मैच में वही चीज़ अप्लाई करने में चूक गई, जिसके कारण उनका डाउनफॉल हुआ। सो दैट्स माई एनालिसिस। आपका क्या कहना है कि क्या दिक्कत हुआ? तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। ऐसे हम तो इंडियंस है भाई, तो हमारा तो बहुत अच्छा, ऐसे ही खेलते रहिए, इंडिया जीतते रहेगा, हम लोग खुश हैं। मैच भी टाइट हो, मैच भी कभी कल एक आध मैच में तो चलिए जाएगा, तो मैच अच्छा होगा ही। एज एन इंडियन फैन वी आर गुड, लेकिन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट दिस इज़ वॉट माई एनालिसिस, प्लस आई हैव लिसन टू फ्यू एक्सपर्ट्स, तो उसमें से ये निकल के आता है। होप आपको ठीक लगा हो, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।